जय श्री सीताराम। 22 अप्रैल से लेकर के 28 अप्रैल तक का जो समय है, ये जो वक्त है, ये आप सभी के लिए कैसा जाएगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। विस्तार से आपको समझाने और बताने जा रहा हूं, हमेशा की तरह विस्तार से बताऊंगा, स्पष्टता के साथ बताऊंगा। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, ध्यान से इस राशिफल को देखिए, सुनिए, समझिए। साप्ताहिक राशिफल हम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन मुख्यतः दो बातों का आप जरूर ध्यान रखें राशिफल देखने से पहले। पहली बात वो ये कि देखिए, यहां पर जब मैं आपके राशिफल बता रहा हूं, जब आपका भविष्यफल बता रहा हूं, तो मेरे पास आपकी पर्सनल कुंडली नहीं है, आपकी जन्म पत्रिका नहीं है, है ना। जन्म पत्रिका में बहुत सारी चीजें होती जो एग्जैक्टली पर्टिकुलर आपकी है। मेरे पास क्या है? मेरे पास आपकी राशि है। कैसे राशि है आपकी? राशि कैसे भाई? मेष से लेकर मीन तक बता रहा हूं, तो कोई तो एक राशि आपकी होगी, तो वो राशि मेरे पास है। इसी के साथ साथ कौन से ग्रह किस राशि में बैठे हुए हैं मुझे ये पता है, उनके षटबल क्या है, उनकी डिग्री क्या है मुझे ये पता है, नक्षत्र उनके क्या है मुझे ये पता है ना, कौन वक्री है कौन मार्गी मुझे। तो इस आधार पर मैं आपको आपका राशिफल बता रहा हूं जो कि शास्त्रोक्त है। लेकिन लेकिन यदि आप इस सप्ताह कोई बड़ा करने जा रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण करने जा रहे हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो कि बड़ा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। अपनी कुंडली का विवेचन करवाइए और उसके बाद में वो कार्य करिए। यदि आप कोई महत्वपूर्ण, कोई बड़ा कुछ करने नहीं जा रहे हैं, रोजमर्रा का जीवन चल रहा है, तो फिर आपके लिए राशिफल अच्छे हैं। आप ये राशिफल ही देखिए, फिर आपको कुंडली विवेचन कराने की खास जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक बात ये। दूसरी बात ये कि देखिए, आप अपने राशिफल के बारे में सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, सुनना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस मेरे ऐसे रहे हैं जिसमें कि लोगों ने कहा सर हमारे बारे में तो हमने सुना, लेकिन अपनों के बारे में जब सुना और उस अकॉर्डिंग हमने कार्य किया, तो कहीं ना कहीं अपनों के साथ बेहतर हुआ, या अपनों के साथ कुछ गड़बड़ होने वाली थी और वो गड़बड़ नहीं हुई, और हमें पता था कि यदि आपकी बात नहीं मानते तो गड़बड़ हो सकती थी। ऐसे मैं एग्जांपल्स पहले दे भी चुका हूं। हाँ, एक एग्जांपल दे के आपको समझाता हूं। जो पहले भी मैंने ये एग्जांपल दिया है, यही मैं रिपीट कर रहा हूं कि एक पिता ने अपना राशिफल देखा, अपने पुत्र का राशिफल देखा। उनके पुत्र जो है वो बाहर से आए हुए थे, दूसरे शहर में जॉब करते थे, वहां से आए हुए थे, और अब उनको जाना था उस दिन, जिस दिन का राशिफल था। उस दिन लिखा हुआ था कि भाई एक्सीडेंट होने की संभावना है, ऐसा लिखा था, दुर्घटना की संभावना है। तो उनके पिताजी ने कहा भाई रुक जाओ यार, कल भी जा सकते हो, कल भी ऑफ है, कोई दिक्कत नहीं है, कल पहुंच सकते हो आप। तो उन्होंने सोचा कि नहीं मुझे आज जाना चाहिए। फिर उनके पिताजी ने बहुत फोर्स किया और कुछ ऐसी परिस्थितियां भी बन गई कि वो रुक गए। उनके पिताजी ने बताया कि जिस समय लगभग जिस समय की गाड़ी से वो जाते हैं, हमें बाद में ये न्यूज मिली कि उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। तो कई बार ये चीजें हो जाती हैं, है ना। तो आपको भी इस बात पर ध्यान रखना चाहिए, अपना और अपनों का राशिफल जरूर देखना चाहिए, समझना चाहिए। बाद में फिर उनके पिताजी ने मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लिया, क्योंकि उनको फेथ हो गया, बोले कि ये राशिफल इतना अच्छा बता रहे हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहिए। तो फिर उन्होंने पर्सनल कंसल्टेशन बाद में लिया। चलिए, तो तैयार रहिए। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए कहूंगा कि स्थान परिवर्तन के योग बनते हुए नजर आते हैं। एक जगह से दूसरी जगह में जाना, स्थान परिवर्तन होना, ऐसा मुझे दिखता है। साथ ही साथ यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। ये यात्राएं बड़ी सुखद होंगी, बड़ी जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्रा कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा। तो यात्राएं आप कीजिए, ये यात्राएं आपके लिए सुखद है। और यात्रा यदि आप नहीं भी कर रहे हैं ना, तो मैं आपको एक बात कहूंगा यहाँ पर कि आप प्लान कीजिए। हाँ, जर्नी प्लान कीजिए, यात्रा कीजिए। अब किस प्रकार की यात्रा है ये आप देखिए। आपकी बिजनेस को लेकर हो सकती है, नौकरी को लेकर हो सकती है, डॉक्टर को दिखाने कहीं दूसरे शहर जाना ऐसी हो सकती है, आपके परिवार के साथ घूमने जाना है, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ कहीं बाहर जाना, ये हो सकती है। देखो, हर चीज इंपॉर्टेंट है। हाँ, घूमना फिरना भी इंपॉर्टेंट है, हर प्रकार की चीजें इंपॉर्टेंट है। तो यात्राएं यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आपको प्लान करना चाहिए, और यात्रा प्लान कीजिए। और आप देखिए कि जब आप प्लान करते हो, जब आप चले जाते हैं, तो आपको उससे बहुत लाभ भी मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, पारिवारिक तौर पर यहां पर मुझे सुख
मिलता हुआ नजर आता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, पारिवारिक स्थितियां अच्छी रहेंगी। इसी के साथ साथ दोस्तों का, मित्रों का सहयोग मिलेगा, मित्रों का साथ भी मिलेगा। और यदि ऐसी कुछ परिस्थितियां पहले थी जिसमें कि ऐसा हुआ था कि मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ मतभेद या आर्गुमेंट्स हो गए थे, कहीं दूरी आ गई थी, मनमुटाव मतभेद आ गया था, तो भी मतभेद मनमुटाव मुझे यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आता है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है, और दोस्तों मित्रों के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है, और इवन सफलताकारी समय है। आप यदि नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी मुझे इस समय उन्नति के योग दिखते हैं, बिजनेस में भी अच्छे योग दिखते हैं, कस्टमर्स ज्यादा बढ़े ऐसे योग दिखते हैं, नौकरी लगना चाहते तो नौकरी लग सकते हैं, तो नया काम शुरू करने के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि वक्त अच्छा है, इस वक्त का, इस समय का फायदा उठाइए, लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। हाँ, चलिए, ये मेष राशि की बात थी। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि घर परिवार में कहीं मतभेद या आर्गुमेंट्स हो सकता है। आपकी बातें किसी को गलत लग जाए आपके परिवार में, ऐसा हो सकता है। आपका बोला चुभ जाए, है ना, आपने भले के लिए कहा, अच्छे के लिए कहा, लेकिन उस बात को गलत लिया जाए, ऐसा हो सकता है। तो मतभेद आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। हाँ, तो देखो, मुख्य चीज ये है, सबसे पहली बात तो है जुबान। आप क्या कह रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं, आप क्या जता रहे हैं, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। हाँ, कई बार आप अच्छा भी कहते हैं, सही कहते हैं, उस बात को गलत ले लिया जाता है, ये बात होती है कई बार। तो अब आप अपने हिसाब से यहाँ पर रिएक्ट कीजिए, कहाँ पर मुझे बोलना है, कहाँ पर नहीं बोलना है ना। एक बात ये, हालांकि मैं नौकरी के दृष्टिकोण से बात करूं, मैं बिजनेस के दृष्टिकोण से बात करूं, धन के, पैसों की इनकम के दृष्टिकोण से बात करूं, तो ये वक्त बहुत अच्छा है। आपको सहयोग मिलेगा, हाँ जी, सहयोग प्राप्ति भी होगी। सहयोग के दृष्टिकोण से समय अच्छा। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि मेरा विश्वास है इस बात पर कि बिना सहयोग के कोई भी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो सहयोग मिलना तो बहुत जरूरी है, और मिलेगा भी। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। स्वास्थ्य का थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना चाहिए। कहीं ना कहीं आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मात खा सकते हैं, जैसे बड़ी बीमारी है, लंबी बीमारी है, तो आप परेशान हो सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का, अपनी हेल्थ का ध्यान आप जरूर दीजिए। अन्यथा ये वक्त वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। इस समय का फायदा उठाइए, मतभेद आर्गुमेंट्स का ध्यान रखिए, बाकी ये वक्त अच्छा है। अच्छा, वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखें, विश्वासघात हो सकता है। आप कुछ बोलने जा रहे हैं, आप कुछ करने जा रहे हैं, उस बात को गलत भी लिया जा सकता है, आपको गलत समझा जा सकता है या गलत ठहराया जा सकता है। आपने किसी पर विश्वास करके कोई बात किसी को बताई, वो बात लीक हो सकती है। आपने विश्वास करके किसी को कोई सामान दिया, वो सामान चोरी हो सकता है या फिर उसका मिसयूज हो सकता है। तो देखिए, ये वक्त नए लोगों पर विश्वास करने का नहीं है। हालांकि नए लोगों का मतलब ये नहीं कि पुराने लोग विश्वासघात नहीं करते, कई बार पुराने लोग भी विश्वासघात करते हैं। भाई देखो, विश्वासघात वही करता है जिस पर विश्वास है। तो विश्वास एकदम से तो आजकल कोई नए लोगों पर करता नहीं है, लेकिन फिर भी अपने जो सचमुच में सगे हैं, माता पिता, अपने सगे भाई बहन, अपने बच्चे, पति पत्नी, एक या दो रिश्तेदार बड़ी मुश्किल से, एक या दो मित्र बड़ी मुश्किल से, इनको छोड़ करके किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। वो चाहे एकदम से आपका भाई बन गया हो, आपका दोस्त बन गया हो, लेकिन विश्वास नहीं करना है। आपको कोई चीज किसी को बताना है, समझाना है, कुछ देना है, तो दूसरों से सलाह लीजिए, अपनों से सलाह लीजिए, और उसके बाद उसे वो चीज दीजिए, या उसके बाद उसे वो टास्क दीजिए या वो जानकारी दीजिए, है ना। तो ये चीज एक है। अच्छा, मन चिंतित रह सकता है, तनाव में रह सकता है, लेकिन एक अच्छी बात आपको बताता हूं कि आय के दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। हाँ जी, इनकम के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। आय अच्छी होगी, प्रॉपर होगी, इनकम अच्छी होगी, प्रॉपर होगी,
और मैं तो ये भी कहूँगा कि नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी लग सकते हैं, और बिजनेस में कोई आपने कोई डील साइन करना है या डील फाइनल करना है तो वो भी यहाँ पर होगी, या कोई किसी कस्टमर को किसी प्रकार से अट्रैक्ट करना है तो वो भी यहाँ पर होंगे। हाँ, तो अच्छा समय है, अच्छा वक्त है। इस समय का, इस वक्त का लाभ उठाइए, फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। हाँ, एक और बात मैं नहीं बताई, यदि आप विवाह के इच्छुक या विवाह के लायक हैं तो आपका विवाह भी तय हो, ऐसे योग भी आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि के लिए कहूंगा कि नया कार्य शुरू करने के बारे में आप सोच सकते हैं, नया कार्य आप शुरू करेंगे भी, और जो भी कार्य आप शुरू करते हैं उसमें आपको लाभ भी मिलेगा। हाँ, लाभ मिलेगा। तो अब ये किसी भी प्रकार का कार्य हो सकता है, ये पढ़ाई लिखाई को लेकर हो सकता है, नौकरी व्यवसाय को लेकर को हो सकता है, ये परिवार को लेकर हो सकता है। परिवार में नया कार्य कैसे, मतलब देखो, हो सकता है आप फैमिली प्लानिंग करें, हो सकता है आप शादी के लिए प्लानिंग करें। अभी तक आप कह रहे हैं कि भाई मैं तैयार नहीं हूं, लेकिन अब आप तैयार हो जाएं और उस आधार पर आप कह दें कि भाई ठीक है, रिश्ते देखे जाए। हाँ, और रिश्ते देखे तो जो भी कार्य आप अभी शुरू कर रहे हैं या जो भी प्लानिंग आप कर रहे हैं, वो प्लानिंग, वो कार्य आपके सफल होंगे। तो शुरू भी कीजिए कार्य, प्लानिंग भी कीजिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, है ना, क्योंकि ये वक्त आपकी सफलता का वक्त है। कर्क राशि वालों के लिए एक बात और मैं कहूंगा कि अचानक से लाभ भी आपको मिलेगा। हाँ, अचानक से लाभ कहाँ मिलता है, तो ये वैसे तो कई जगहों पर मिल सकता है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे शेयर मार्केट में अचानक से लाभ मिल सकता है। कई बार ये भी होता है कि आप किसी जगह पर हैं, किसी स्पॉट पर हैं, और वहां पर कुछ ऐसा इंसिडेंट बन गया कि जैसे कोई बच्चा है, वो रोड क्रॉस कर रहा है, आपने उसे देखा, सामने से गाड़ी आ रही है, आपने एकदम से ये उस बच्चे को बचा लिया, तो यहाँ पर प्रतिष्ठा का लाभ मिल गया, हर जगह आपकी वाहवाही होगी कि भाई देखो वो व्यक्ति कितना अच्छा व्यक्ति है, उसने बच्चे को बचा लिया। तो प्रतिष्ठा का लाभ हो सकता है, धन का लाभ हो सकता है, प्रेम का लाभ हो सकता है, स्वास्थ्य का लाभ हो सकता है। हेल्थ के दृष्टिकोण से यदि आप परेशान थे तो हेल्थ यहाँ पर आपकी ठीक हो, ऐसा भी मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। तो ये समय अच्छा है, इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। देखिए, मैं मेहनत हमेशा ये बात कहते रहता हूं कि मेहनत किए बिना तो कुछ नहीं होता, है ना। तो लाभ तो मिलेगा, फायदा तो मिलेगा, लेकिन आपको मेहनत भी करना है उसके लिए। हाँ, अच्छा वक्त है, सही वक्त है कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि आ, आप भी इस प्रकार से नए कार्य का विचार करेंगे। अब देखिए, एक होता है नया कार्य करना, है ना, प्लानिंग करके उसको जमीन पर उतारना, और एक होता है कि नए कार्य का विचार करना। तो ये वक्त विचार के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, लेकिन उस कार्य को करने के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। हाँ, सिंह राशि आपके लिए मैं बात कर रहा हूं कि यह समय आपके, आप जो सोचते हैं, आप जो विचार करते हैं, आप जो प्लान करते हैं, उसके दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। तो ये आप प्लानिंग कीजिए, आप सोचिए, आप योजनाएं बनाइए, आप डिस्कशन कीजिए, आप सलाह लीजिए, आप सीखिए, सीखिए, सीखिए। और ये सप्ताह जो आप सीखेंगे, आप जो प्लान करेंगे, आप जो डिसीजन लेंगे, उसे आने वाले सप्ताह में, आने वाले वक्त में जमीन पर उतारिए। अभी जमीन पर मत उतारिए, अभी सीखिए, अभी डिस्कशन कीजिए, अभी सलाह लीजिए, अभी प्लान बनाइए, है ना। तो इस दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है सिंह राशि वालों के लिए। अच्छा, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के बारे में आप सोच सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। ऐसे योग भी बनते हुए नजर आते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। भौतिक सुख सुविधाएं बड़ी अच्छी मुझे यहाँ पर मिलती हुई दिखती है आपको। अच्छा, जैसे आप, गर्मी का दिन चल रहे हैं भारत में, तो आप कूलर के खरीद सकते हैं, आप एसी खरीद सकते हैं, आप नया मोबाइल खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, है ना। तो मुझे बहुत अच्छे योग इस दृष्टिकोण से दिखते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा होगा। पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी होगी, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। पहले यदि कहीं मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, मन मुटाव हो गए थे तो वो खत्म होते हुए मुझे आपके लिए नजर आते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ साथ एक और बात मैं आपसे यहां पर कहूंगा कि यदि आप विवाह के इच्छुक हैं
विवाह के लायक है, या आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक या विवाह के लायक है, तो उनका विवाह तय हो। हाँ, ऐसे भी योग आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो तैयार रहिए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, हाँ, और आगे बढ़िए। मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, ये मैं बार बार ये बात कहते रहता हूँ। भाग्यवादी नजरिया नहीं होना चाहिए कि हम बैठे हुए हैं और काम हो जाएगा। नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा। अब भाग्य में है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है इस सप्ताह भाग्य में ना हो, इस सप्ताह आप मेहनत कर रहे हो, फिर आप निराश हो जाए, अगले सप्ताह भाग्य में हो आप मेहनत ही ना करें। तो मेहनत लगातार करते चलना चाहिए, काम आपका जरूर होगा। ठीक है, चलिए। तो ये सिंह राशि के बारे में बात थी। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि के बारे में बात करें तो कहूंगा कि साथी के साथ, आपके जो पार्टनर है उनके साथ मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद की स्थितियां बन सकती है। अब देखिए, साथी कहने का मतलब क्या है? तो साथी कहने का मतलब आपके पति या पत्नी हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, आपके कोई बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं, बहुत अच्छा कोई दोस्त हो आपका, वो हो सकते हैं। तो यहां पर मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद, आप कुछ बोलें और आपकी बात को गलत लिया जाए या फिर गलत समझा जाए या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, ऐसी स्थितियां मुझे आपकी बनती हुई नजर आ रही है। इन जनरल भी यदि आप लोगों से बात करते हैं तो हो सकता है कि आपकी बात को मिसअंडरस्टैंड किया जाए। तो थोड़ा ये सप्ताह ना, यदि आप बात नहीं करते हैं तो ही ज्यादा बेहतर है। इस सप्ताह को निकल जाने दीजिए और आने वाले वक्त का, आने वाले सप्ताह का इंतजार करिए। मैं तो आपसे यहां पर ये कहूंगा। उसी के साथ साथ कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। अब ये देखिए, यात्राएं परिवार के साथ मत कीजिएगा, क्योंकि वहां पर मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। दोस्तों के साथ मत कीजिएगा, क्योंकि वहां पर मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, है ना। या बिजनेस पार्टनर के साथ आप कहीं जा रहे हैं तो उस प्रकार से किसी भी प्रकार की यात्रा मत कीजिए। लेकिन यात्राएं आप कर सकते हैं। अपनी नौकरी के काम से आप जा रहे हैं, जरूर जाइए। अपने बिजनेस के काम से जा रहे हैं लेकिन कोई पार्टनर नहीं है आपका, तो जरूर आप यात्रा कीजिए। अपने स्वास्थ्य के काम से जा रहे हैं, मतलब स्वास्थ्य दिखाने जा रहे हैं, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, तो जरूर आप यात्रा कीजिए। तो मतभेद जहां हो सकते हैं ऐसी यात्राओं से बचिए। और मतभेद की कोई बात ही नहीं है, दूसरे लक्ष्य हैं हमारे, तो बिल्कुल आप जाइए। कई बार होता है ना, कई बार ये मैंने पाया है कि परिवार जो है वो घूमने गया, पूरा परिवार जॉइंट, फूफा जी भी आ गए, बुआ भी आ गई, मौसी भी आ गई और सब आ गए, मामा भी आ गए, और चलो चलते हैं कहीं घूमने। और वहां गए थे घूमने और वहां जाकर के हुआ हंगामा। तो वहां से मौसी कहीं निकली, वहां से मामा कहीं निकले, वहां से हम कहीं निकले। और या तो ठीक है कहीं ना निकले, साथ में आना मजबूरी थी, रिजर्वेशन था ट्रेन का तो साथ में आ गए, लेकिन उसके बाद से बातचीत बंद। तो कई बार ऐसा होता है, पर्सनली मैंने ये देखा भी है, पाया भी है। तो ऐसी स्थिति से आपको बचना चाहिए, है ना। मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स के योग बनते हुए नजर आते हैं। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, आर्थिक स्थिति यहाँ पर अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, हेल्थ भी अच्छी रहेगी कन्या राशि वालों के लिए। ठीक है, कन्या के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग है, पद में उन्नति के योग है, पद में वृद्धि के योग है, पद और इंक्रीज हो आपका, ऐसा मुझे यहां पर दिखता है। अब पद इंक्रीज होने का मतलब देखो, आप ना इसको थोड़ा सा ब्रॉडली सोचिए। नौकरी में पद उन्नति हो सकती है, निश्चित तौर पर हो सकती है, लेकिन सिर्फ नौकरी की बात नहीं हो रही यहाँ पर बात हो रही है यदि आप पिता या माता बने, या इसकी खुश खबर आपको मिल जाए तो आपके पद में वृद्धि हो गई। यदि आपकी शादी हो रही है तो आप हस्बैंड वाइफ हो गए, पद में वृद्धि हो गई आपकी, है ना। तो इस प्रकार से भी आप इस चीज को सोच सकते हैं। तो पद में वृद्धि का मतलब आपकी जिम्मेदारी का बढ़ना, तो यहाँ पर जिम्मेदारी बढ़ना मुझे दिखता है ना। तो जिम्मेदारी बढ़ेगी, पद में वृद्धि होगी। इवन इंक्रीमेंट या अप्रेजल भी हो सकता है, आप जहां नौकरी करते हैं वहां पर आपको इंक्रीमेंट, अप्रेजल भी मिले, ऐसी भी संभावनाएं मुझे आपके लिए दिखती है। तो ये अच्छी बात है। दोस्तों का साथ होगा, तुला राशि वालों के लिए बता रहा हूं कि दोस्तों का, मित्रों का साथ होगा, सहयोग होगा, ये एक बहुत अच्छी बात है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, बना भी सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है।
हाँ, यात्राओं से संबंधित ये समय अच्छा है यदि आप यात्राएं करते हैं और जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्रा करते हैं, तो आपकी यात्राएं सुखद होंगी, आपकी यात्राएं सफल होंगी। आप यात्रा कर भी सकते हैं और आपको लाभ भी मिलेगा। हाँ, तो जरूर आप यात्रा कीजिए। यदि आप यात्राएं टाल रहे हैं तो मेरा तो कहना यह है कि टालिए मत, आप यात्राएं कीजिए और जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य के प्रति यात्रा कीजिए ताकि आपको उस लक्ष्य में लाभ मिले। जैसे कई लोग होते हैं और हर परिवार में कोई ना कोई सदस्य होता ही है कि नहीं, अभी डॉक्टर, आपको बीमारी है, हेल्थ इश्यूज है, तो डॉक्टर को दिखाने चलो उस शहर में जाएंगे। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं जाते, थोड़ा सा 15-20 दिन रुक जाते हैं, 1 महीना रुक जाते हैं, 2 महीना रुक जाते हैं, फिर जाएंगे, है ना। तो हर घर में कोई सदस्य होता है ऐसा। तो ऐसा मत कीजिए। यदि कहीं दूर जाना है और किसी उद्देश्य से जाना तो जरूर जाइए, आपको लाभ मिलेगा आपके उद्देश्य में। मेरी इस बात को याद रखिएगा। तुला राशि, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि जायदाद या धन या पैसों को लेकर के वाद विवाद हो सकता है। यदि कहीं आपका घर ऐसा है जहां पर कोई पैतृक संपत्ति है या फिर कोई जॉइंट घर है, जॉइंट घर कहने का मतलब कि आपके जो देवर और नंद, कई बार नंद भी साथ में रहती है, और जेठ, ये सब साथ में रहते हैं, और सास ससुर माता पिता, खैर वो तो उनका ही घर है, तो ये सब साथ में यदि रहते हैं तो यहाँ पर मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स की स्थिति मुझे बनती हुई नजर आती है। और यदि कोई पैतृक विवाद आपका चल रहा था पैतृक संपत्ति को लेकर, हो सकता है आपके पिताजी के जो बच्चे हैं, है ना, मतलब आपके दादाजी के जो भाई वगैरह हैं और उनके जो बच्चे हैं, तो उनको लेकर के कोई संपत्ति को लेकर के, जायदाद को लेकर के वाद विवाद चल रहा था, तो वो भी यहाँ पर बढ़ने की संभावना है। हालांकि इस सप्ताह उस विवाद का कोई निपटारा नहीं होगा या उस विवाद में कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक है, यदि जरूरी है तो करना चाहिए, क्योंकि कौरव और पांडव, इनका युद्ध भी संपत्ति को ही लेकर के हुआ था, एक हक को लेकर के, एक धर्म को लेकर के हुआ था। यदि आपको लगता है कि भाई हमारा हक है, हमारा धर्म है, तो बिल्कुल उसको नहीं छोड़ना चाहिए। और कई लोग जो हैं जहाँ हक नहीं होता वहां पर भी बोलते हैं और छीनने की कोशिश करते हैं। मेरे पास ऐसी बहुत सी फीमेल्स अधिकतर आती हैं, मेल्स तो नहीं आते क्योंकि कानून मेल्स को ज़्यादा वो देता नहीं है अधिकार। फीमेल्स आती है मेरे पास, कई बार अनफॉर्चुनेटली मुझे कहती है कि उनसे पैसा लेना है, और जबकि क्लियरली कुंडली में भी दिखता है, उनके बोलचाल से भी समझ में आता है कि ऐसी कुछ स्थिति नहीं है कि इनको पैसा लेना चाहिए, लेकिन लेती है। कुछ फीमेल्स परेशान करके पैसा लेती हैं। तो अब इन बातों पर, इन चीज़ों पर लगाम लगना चाहिए, लेकिन जो जेन्युइन है, जो सही है, वो तो आपको मिलना भी चाहिए, है ना। आर्थिक दृष्टिकोण से, हालांकि देखिए, जो नौकरी व्यवसाय आप कर रहे हैं उस दृष्टिकोण से समय अच्छा है। प्रोफेशनल यदि आप है तो उस दृष्टिकोण से समय अच्छा, आय प्रॉपर होती रहेगी, है ना, वहां पर मुझे कोई दिक्कत बनती हुई नजर नहीं आती है। इवन पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा। परिवार का कहने का मेरा मतलब यह है कि आपके माता पिता, आपके पति पत्नी, आपके बच्चे, है ना, इस दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा है आपका। ठीक है, चलिए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद में अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता के योग है। यह वक्त आपको और ज्यादा सफल करे ऐसा मुझे दिखता है। आप सफल किस क्षेत्र में, तो भाई देखिए, आप यदि स्टूडेंट है तो उस क्षेत्र में, आप यदि नौकरी करते हैं तो उस क्षेत्र में, आप यदि व्यवसाय करते हैं तो उस क्षेत्र में। हाँ, आप हो सकता है स्वास्थ्य ठीक करना चाहते हैं, ये आपकी सफलता है। हो सकता है किसी की सफलता भक्ति पाना हो, मोक्ष पाना हो, है ना। तो मोक्ष तो जीते जी मोक्ष नहीं मिलता, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कुछ हासिल करना भी किसी की सफलता होती है। तो जो भी आपकी सफलता है इस समय, वो आपकी होगी ऐसा मुझे दिखता है, एक बात। दूसरी बात ये कि नए दोस्तों से मिलना जुलना हो, पुराने दोस्तों से मिलना जुलना हो, ऐसे भी योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। ज्योतिष के प्रति रुचि आपकी ज्यादा बढ़ेगी, ये भी एक बात है। हालांकि व्यर्थ का, फिजूल का डर या फिजूल का भय भी आपको सताएगा,
ऐसा भी दिखता है। हाँ, तो फिजूल के भय, फिजूल के डर में आने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिजूल का है। देखिए, वैसे तो डरना या चिंता करना कभी भी अच्छी बात नहीं होती, लेकिन मान के चलो आप डर रहे हैं, है ना। जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं, मेरे सामने टेबल रखा हुआ है, अब टेबल के पीछे मैं डर रहा हूँ कि उसके पीछे सांप है। हाँ, मैं डर रहा हूँ, तो ये फिजूल का डर है, एक्चुअल में नहीं है उसके पीछे सांप, है ना। तो आपके जो भी डर होंगे, अब ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल देके बात करी है, आप अपने जीवन पर उस चीज को एप्लीकेबल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कि आप जिस चीज से डर रहे हैं या जिस चीज के लिए एंजाइटी में है, एंजियस है, जिस चीज के लिए आप चिंता में है, तनाव में है, नर्वस है, वो चीज, वो नेगेटिविटी आपके साथ नहीं होगी। ये बात आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि सफलता का समय है ये, नए दोस्त मिले ऐसा समय है ये, परिवार का साथ मिले ऐसा समय है ये। तो यदि ऐसा समय है तो फिर क्यों ही डरना है, क्यों ही परेशान होना है। हाँ, चलिए, धनुराशि। धनुराशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि खर्च ज्यादा होगा। हाँ जी, मकर राशि वालों अपने खर्चों पर संयम बरतें, अपने खर्चों पर ध्यान रखें, आपके खर्च ज्यादा हो सकते हैं। रिस्की इन्वेस्टमेंट यदि आप करते हैं, कहीं शेयर मार्केट में आप पैसा लगाते हैं, आप भूमि में पैसा लगाते हैं, तो इस समय आप न लगाएं। बड़ा निवेश यदि आप कर रहे हैं तो बड़ा निवेश अभी आप न करें, नहीं तो आपको लॉस हो सकता है। एक बात ये। दूसरी बात ये कि पारिवारिक तौर पर मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स या वाद विवाद के योग बनते हुए नजर आते हैं। पारिवारिक स्थिति मुझे उतनी अच्छी नहीं दिखती है जितनी अच्छी हो सकती है ना। या पहले थी, तो अब मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स होंगे, ऐसा मुझे दिखता है। तो जब भी आप परिवार के सामने कुछ बोल रहे हैं, बता रहे हैं, जता रहे हैं, तो संयम बरतें। और पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि यदि किसी ने गलत समझ भी लिया आपकी बातों को, तो जैसे माता पिता ने आपकी बात को गलत ले लिया, या कई बार पति पत्नी ने आपकी बात को गलत ले लिया, तो ठीक है, गलत ले लिया तो क्या हुआ, ये अपने ही है। तो इस दृष्टिकोण से चलिए। हाँ, ये बात मैं आपसे कहूंगा। हाँ, अब पारिवारिक तौर पर कोई दूर के ही लोग हैं, है ना, आपके जो दादाजी हैं, दादाजी के भाई के जो बच्चे हैं, तो उनके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। जैसे कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ था, कौरव पांडव तो बिल्कुल सगे, मतलब जो उनके पिताजी के सगे भाई के बच्चे थे, मतलब कजिन्स थे, रियल कजिन्स थे, फिर भी मतभेद हुआ, फिर भी इतने बड़ा युद्ध हुआ, मार काट तक हो गई, है ना। तो अब कहाँ करना है मतभेद, कहाँ नहीं करना है, ये आपको देखना पड़ेगा। अपने माता पिता से ही भिड़ गए, अब ये तो गलत है। अपने पति पत्नी में ही मतभेद हो रहा है, अपने बच्चों से ही मतभेद हो रहा है, ये तो गलत है। तो थोड़ा समझिए, आप संभल करके रहिएगा इस समय। हालांकि आय प्रॉपर होगी, इनकम प्रॉपर होगी, आय के दृष्टिकोण से मकर राशि वालों के लिए कोई चिंता, कोई दिक्कत बनती हुई नजर नहीं आती है। मकर राशि। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि कार्य की अधिकता लगेगी। हाँ जी, कार्य की अधिकता आपको यहां पर लगेगी, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी। हाँ, वर्किंग लोड ज्यादा लगेगा, तनाव ज्यादा लगेगा, दबाव ज्यादा लगेगा। ये मैं आपसे इस समय कुंभ राशि वालों से कह सकता हूं। लेकिन लाभ भी मिलेगा। जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, जितने तनाव में आप हैं, जितने दबाव में आप हैं, उसका आपको लाभ भी मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। थोड़ा खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, खर्चों पर संयम बरतना है आपको। लेकिन यदि आप कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं या कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं, भूमि खरीद रहे हैं, तो फिर अच्छा होगा। तो इन्वेस्ट कर लीजिए, लेकिन पैसा यदि कहीं आपका बर्बाद हो रहा है तो ये गलत है, क्योंकि बर्बाद होने के योग है। तो महंगी वस्तु कुछ खरीदना है आपको, ऐसी वस्तु जो कि वैल्यू के आधार पर कम हो जाती है। जैसे आपने गाड़ी खरीदी, अब गाड़ी खरीदी तो उसकी वैल्यू बिल्कुल कम हो गई, आधी हो गई। आपने एसी खरीदा, आपने कूलर खरीदा, आपने टीवी खरीदा, इसकी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो गई, आधी हो गई। तो ऐसे सामान जहां पर आप पैसा लगा रहे हैं, मैं कहूँगा निवेश कर रहे हैं, लेकिन उनकी वैल्यू आधी हो जाती है, ऐसे सामान या तो अभी ना खरीदें, और खरीदना है तो सलाह लेकर खरीदें। और ऐसे सामान या ऐसी चीजें जहां पर आप पैसे लगाते हैं और उनकी वैल्यू सामान्यतः बढ़ती है, जैसे प्लॉट आपने खरीदा, मकान खरीदा, घर खरीदा, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाया तो बढ़ती है, तो वहां पर आप जरूर लगा सकते हैं पैसा। ठीक है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्य की अधिकता लगेगी, लेकिन मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन सफलता भी आपकी यहां पर जरूर होगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं।
मीन राशि वालों के लिए कहूंगा घर में, परिवार में मतभेद, आर्गुमेंट्स हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, आपको गलत समझा जाए, आपको गलत लिया जाए, ऐसा भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। हालांकि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। अभी यात्राएं पारिवारिक दृष्टिकोण को यदि साइड में रख दिया जाए तो यात्राएं अच्छी होंगी, सुखद होंगी। आप जिन उद्देश्यों से यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा, ये भी मैं आपसे कह सकता हूं। अच्छा, नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा ये पीरियड है। यदि आप इंक्रीमेंट, अप्रेजल या प्रमोशन के इच्छुक हैं या उसके लायक हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए लाइन में लगे हुए हैं, तो जरूर आपको वो मिले, ऐसा भी मुझे दिखता है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो खरीदने के, बनाने के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। तो यात्राएं भी कीजिए। हाँ, परिवार के साथ घूमने फिरने मत जाइए क्योंकि मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी यात्रा है, नौकरी की, बिजनेस की, पढ़ाई लिखाई की, डॉक्टर को दिखाने जाना है कहीं बाहर, इसकी किसी प्रकार से दूसरी जो यात्रा, धार्मिक यात्रा है, कहीं आप धार्मिक तौर पर कहीं जा रहे हैं, आपका लक्ष्य सिर्फ धर्म है, अध्यात्म है, तो जरूर ऐसी यात्राएं आपको करना चाहिए, ये आपके लिए लाभप्रद है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने आपको एक एक करके सारे राशिफल बताए, सारे राशिफल समझाए। मुझे विश्वास है कि यह साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल आपको पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।